क्या ये जो वेट है हमने ओवरनाइट पुट ऑन किया था? नहीं ना। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वेट को लूज करने के लिए भी। हेलो नमस्ते, दिस इज अन्ना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट तार। पोस्टपार्टम वेट इज समथिंग विच हॉन्ट्स अ लॉट ऑफ विमेन और हम चाहते हैं कि जैसे ही बेबी डिलीवर हो हमारे पुराने क्लोथ जो हैं वो हमें फिट होने लगें। लेकिन एक बात बताइए, क्या ये जो वेट है हमने ओवरनाइट पुट ऑन किया था? नहीं ना। तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए इस वेट को लूज करने के लिए भी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो आपको पोस्टपार्टम वेट लूज करने में मदद करने के साथ साथ आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करेंगे और साथ ही आपका पोस्चर करेक्ट करने में भी काफ़ी मदद करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले आसन के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें हमारे योगासन, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है किसी भी तरह के योगासन प्रैक्टिस करने के लिए। अगर हाँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे पहले आसन का नाम है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखकर खड़े हो जाइए। पैरों के पंजों को बहुत अच्छे से आपके फ्लोर पर दबा के रखेंगे और जो नी कैप्स उन्हें ऊपर की तरफ खींचिए जिससे कि आपकी थाई मसल्स भी इंगेज हो जाएंगी और आपका जो कोर है उसे भी इंगेज करके रखेंगे, यानी कि जो आपका पेल्विस है उसको न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे जिससे आपका कोर पूरा इंगेज रहेगा। हाथ थाइस के पास में डीप इनहेलेशन करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपके सर के ऊपर लाके अपनी उंगलियों को इंटरलेस करेंगे। एक्सेल कर दीजिए कंप्लीटली। फिर से एक बार इनहेल करते हुए अपने पैरों की एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और साथ ही आपके हाथों को सीधा करेंगे सीलिंग की तरफ और जो आपके हथेलियाँ हैं उन्हें सीलिंग की तरफ मोड़ देंगे। आप यहाँ पर जितना लंबा रुकना चाहें उतना लंबा रुक सकते हैं और अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो इट्स कम्प्लीटली ऑलराइट टू गो बैक ऑन द फ्लोर अपनी हील्स के साथ में अगर बैलेंस जाता है और फिर इनहेल करते हुए वापस से आसन में आ जाएंगे और एटलीस्ट 5 ब्रेथ के लिए तो यहाँ रुकना ही है। आपको ध्यान रखना है कि आपका कोर पूरी तरह से इंगेज रहे। आसन को रिलीज करने के लिए सबसे पहले अपने हथेलियों को मोड़िए आपके सर की तरफ और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आपके हाथ और एड़ियों को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इनहेल कीजिए एक बार फिर से और एक्सेल करते हुए अपने हाथों को भी रिलैक्स कर लेंगे और दोनों पैरों को साथ में रखकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। इसके बाद हमारे अगले आसन का नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस रखेंगे। जो राइट पैर के पंजा है उसे राइट वॉल की तरफ मोड़ देंगे, यानी कि राइट पैर की उंगलियां राइट वॉल की तरफ। इनहेल करते हुए अपने हाथों को कंधे की सीध में साइडवेज ले आएंगे। इनहेल डीपली और एक्सेल करते हुए गो टुवर्ड्स द राइट साइड। टॉर्सो को लेकर जाना है, हिप्स को साइड पे शिफ्ट नहीं करना है। सो आपके जो हिप्स हैं वो स्टडी रहेंगे इन द सेंटर। एक्सेल करते हुए आपको नीचे की तरफ जाना है। इफ़ यू कैन रीच ऑल द वे डाउन इट्स फाइन, इफ़ यू कांट स्टे हेयर और हेयर, या फिर आप एक ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप आसन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी कि आप सामने की तरफ झुकेंगे नहीं। कुछ इस तरह से ओपन योर चेस्ट टुवर्ड्स फ्रंट, नी कैप्स को पुल अप करके रखिए, थाई मसल्स इंगेज हैं और आपका कोर भी इंगेज है। यहाँ पर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी गर्दन को मोड़ेंगे सीलिंग की तरफ और ऊपर की तरफ देखेंगे। Inhale and exhale. Stay here for as long as you want or at least for 5 breaths. If not possible, then you can always release the asan whenever you want. Release करने के लिए सबसे पहले नीचे की तरफ देखेंगे। Bend your right knee. Inhale करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए। पैरों राइट पैर की उंगली अंदर की तरफ, लेफ्ट की बाहर की तरफ। अगर आप चाहें तो हाथों को रिलैक्स कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज लाइक टू कीप देम स्टडी। इनहेल करते हुए वापस से हाथों को कंधे की सीध में ले आइए। अगर आपने हाथों को रिलैक्स किया था, नहीं किया तो हम यहीं से जाएंगे। एक्सेल करते हुए दिस टाइम टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आपको पता है कि कहाँ तक है आपकी लिमिट। अगर आप नीचे तक जा सकते हैं इट्स फाइन। यहाँ रुकिए या ब्लॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। आसन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, लुक टुवर्ड्स द सीलिंग, एंगेज योर कोर, डीप इनहेलेशन, कंप्लीट एक्सहेलेशन। रिलीज करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले नीचे की तरफ देखेंगे। बेंड योर लेफ्ट नी। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। दोनों पैरों को सीधे करेंगे, हाथों को रिलैक्स कीजिए और दोनों पंजों को साथ में लाकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब करेंगे हम हमारा अगला आसन जिसका नाम है वीरभद्र आसन 1। वीरभद्र आसन 1 करने के लिए दोनों पैरों के बीच में
4 फीट का डिस्टेंस रखकर खड़े होंगे। जो आपके राइट पैर की उंगलियां हैं वो राइट वॉल की तरफ, आपके हिप्स को भी राइट वॉल की तरफ आप मोड़ लीजिए। जो पीछे का पैर अगर आप चाहें तो उसे थोड़ा सा एंगुलर रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उसे सीधी ही रखें, अपने पैर की उंगलियां, लेफ्ट पैर है जो उसकी उंगलियां। इनहेल कीजिए, आर्म्स ओवरहेड। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आपका राइट नी बेंड कीजिए, जो भी आपकी लिमिट है। इफ़ यू वांट टू गो ऑल द वे डाउन, इट्स फाइन। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका नी है वो उंगलियों से, राइट पैर की उंगलियों से सामने की तरफ ना जाए, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर आपको लगता है पैरों के बीच में डिस्टेंस कम है तो आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। इनहेल एक्सहेल, ये एक बहुत ही अच्छा आसन है हर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए, क्योंकि कई बार हमारा पोस्चर बड़ा ख़राब हो जाता है, या हमारी अपर बैक है उसमें दर्द होने लगता है बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते वक्त। तो ये आपके अपर बैक का भी ध्यान रखता है और साथ ही लोअर बॉडी, पेल्विस फ्लोर, हर चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। इनहेल करते हुए आपका राइट पैर सीधा करेंगे, राइट पैर की उंगलियां अंदर की तरफ और लेफ्ट पैर की उंगलियां इस बार लेफ्ट वॉल की तरफ, और अपने हिप्स को भी हम घुमाएंगे इस बार लेफ्ट वॉल की तरफ, हाथ ऊपर की तरफ ही हैं। और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बेंड योर नी। सो नाउ आई एम फीलिंग कि मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड इट। एंड स्टे हेयर, engage your core, inhale and exhale through your belly। तो अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपने कोर को इंगेज करके रखना है, लूज नहीं छोड़ना है। जो पीछे वाला पैर है उसका नी कैप पुल अप है, थाई मसल्स इंगेज हैं। और एक और ध्यान देने वाली बात है जो आपको ऑफकोर्स राइट की तरफ जब हमने किया था उस तरफ भी ध्यान देना है कि आपका जो आर्च है पीछे वाले पैर का जो सीधा है वो लिफ्ट करके रखेंगे। एंड स्ट्रेटन योर लेफ्ट लेग दिस टाइम। दोनों पैरों की उंगलियां सामने की तरफ, हाथों को रिलीज कर दीजिए पहले एक्सहेल करते हुए, और पैरों को साथ में लेकर समस्थिति में खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन। उसके लिए कम ऑन योर ऑल फोर्स, यानी कि आपके घुटने और हथेलियों पर आपको आना है। हमारे इस आसन का नाम है कैट एंड काउ, यानी कि मर्जरी विताल आसन, जिसको करने के लिए आपको अपने ऑल फोर्स पर आना है, यानी कि आपके घुटने और आपके हाथों की हथेलियों पर। तो घुटनों के बीच में हिप विड्थ का डिस्टेंस रखेंगे, और जो आपके नीज हैं वो राइट अंडर योर हिप लाइन होनी चाहिए। इसी तरह से जो आपकी हथेलियां हैं वो आप अपने मैट पर रख लेंगे, और जो रिस्ट है वो आपके कंधे की सीध में रखेंगे। इनहेल कीजिए, न्यूट्रल कर लीजिए अपने स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से, और एक्सहेल करते हुए आपके पेल्विस को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और जो आपकी चिन है उसे चेस्ट से लगा देंगे। अब इनहेल करते हुए सबसे पहले आपके पेल्विस को बाहर की तरफ मोड़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, चेस्ट को सामने की तरफ और चिन को ऊपर की तरफ। इस तरह से आप एटलीस्ट 5 से 10 टाइम्स कर सकते हैं। एक्सहेल इन, इनहेल आउट। और फिर से इनहेल करते हुए आपके ऑल फोर्स पर आ जाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो कंधा है और आपकी जो अपर बैक है उसको इस तरह से आपको रिलीज या लूज नहीं छोड़ देना है। आपका स्टमक भी आपको इंगेज करके रखना है, साथ ही आपके जो कंधे हैं और जो बीच का पार्ट है यानी अपर बैक जो है उसको प्रॉपरली इंगेज करके रखना है। इस तरह से लूज नहीं छोड़ देना है आपकी बॉडी को कहीं भी। और फिर एक्सहेल करते हुए आपके वज्रासन में हम आकर बैठ जाएंगे, और आप चाहें तो क्रॉस लेगेड में भी बैठ सकते हैं। इसी के साथ में हम एक और पोस्चर करने वाले हैं जिसका नाम है व्याघ्रासन। व्याघ्रासन करने के लिए भी आपको आपके ऑल फोर्स पे आ जाना है कैट एंड काउ की तरह से, और आप अगर चाहें तो कैट एंड काउ के जस्ट बाद ही व्याघ्रासन प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आपको कैट एंड काउ रिलीज करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आ जाइए आपके ऑल फोर्स पर, और इसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रल रखिए यहाँ पर। इनहेल करते हुए जो आपका राइट पैर है उसे पीछे की तरफ लेके जाइए सीधा, और लेफ्ट हाथ को सामने की तरफ। एक्सहेल करते हुए आपके घुटने, कोहनी और फोरहेड को साथ में ले आइए, और इनहेल करते हुए वापस से
पीछे की तरफ और आगे की तरफ, अपोजिट हैंड एंड लेग्स। एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो ज़्यादा ऊपर ले जाने के चक्कर में कहीं आपको एक्स्ट्रा आर्च ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप सीधा भी लेकर जाएंगे तो चलेगा। एक्सेल करते हुए अंदर की तरफ, अगर आपका फॉरहेड घुटने से नहीं लगता है तो भी कोई बात नहीं है, आप यहाँ भी रख सकते हैं। और फिर धीरे से इनहेल करते हुए आप रिलीज कीजिए और एग्जैक्टली सेम चीज़ आपको लेफ्ट साइड पर भी रिपीट करनी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक्स्ट्रा आर्च नहीं लेना है, साथ ही इस आसन की प्रैक्टिस जो इन एंड आउट हम कर रहे हैं बिना होल्ड किए, उसको आप जितनी चाहे उतनी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मम्मी टमी हमारा आ जाता है उसको रिलीज करने के लिए, उसको लूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है। अब हम करेंगे गौमुख आसन। गौमुख आसन करने के लिए आप सबसे पहले अपने पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाइए। घुटनों को मोड़ लीजिए कुछ इस तरह से, और जो आपका लेफ्ट पैर की एड़ी है उसको राइट हिप के पास लाके रखिए और इसी तरह से आपकी राइट हील को लेफ्ट हिप के पास लाके रखिए। अगर आप इस तरह नहीं बैठ पाते तो कोई बात नहीं, दोनों पैरों को थोड़ा दूर भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपके घुटने एक के ऊपर एक इस तरह से स्टैक नहीं होते हैं और कुछ इस तरह से तो भी चलेगा। इतनी घबराने की बात नहीं है, आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप इस तरह से बैठ पाएँ। अब इनहेल करते हुए जो आपका राइट हाथ है उसे ऊपर की तरफ लेके जाइए और एल्बो से मोड़ लीजिए। इसी तरह से आपका लेफ्ट हाथ भी पीछे की तरफ लेकर जाइए और दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं, अगर आप उनको इंटरलेस कर सकते हैं, आपस में पकड़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप या तो आपका जो टी शर्ट है उसको पकड़ लीजिए और ऊपर और नीचे की तरफ खींचिए और धीरे धीरे उस गैप को कम करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप इस तरह से किसी स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉल, हॉन्टाल, हैंकरचीफ, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथ अगर आपस में नहीं पहुंच रहे हैं। और दोनों सिरे को, अगर आपने स्ट्रैप लिया है या हैंकरचीफ लिया है, टॉल लिया है, कुछ भी लिया है, उसके दोनों सिरों को एक दूसरे की तरफ ऊपर और नीचे की तरफ खींचिए। और जो आपका सर है उसको लगातार आपके हाथ की तरफ प्रेस करते रहिए और आपके हाथ से लगातार आपके सर की तरफ प्रेस करते रहिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा अपर बैक में, जो हमें पेन स्टार्ट हो जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीड। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं या फिर पोस्टपार्टम के साथ साथ ये बहुत ही अच्छा आसन है उन लोगों के लिए भी जो मोबाइल फ़ोन बहुत इस्तेमाल करते हैं, डेस्कटॉप पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक्सेल करते हुए सबसे पहले अपने हाथों को रिलीज़ करेंगे और इसी के साथ करेंगे हम एग्जैक्टली सेम थिंग ऑन द अदर साइड। जैसा कि मैंने बताया, ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बहुत अच्छा आसन है। इनहेल करते हुए पहले लेफ्ट हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाइए और फिर राइट हाथ को भी पीछे की तरफ लेके आइए। इंटरलेस कर लीजिए फिंगर्स को, पॉसिबल है तो, अदरवाइज यू नो योर वे। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको अपना मम्मी टमी भी लूज़ करना है और थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और लोअर बैक में दर्द ज़्यादा नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तभी आपको ये करना है। तो इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए आप चाहें तो इस तरह से सामने की तरफ झुक सकते हैं और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे और हाथों को रिलीज़ करेंगे। अगर आप सामने की तरफ झुक के बहुत ज़्यादा रुक नहीं सकते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं कि आप झुके सामने की तरफ फिर ऊपर आए। इस तरह से आप कपल ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। व्हेनेवर यू फील दैट यू आर डन विद इट, यू कैन रिलीज योर हैंड्स एंड देन योर लेग्स। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप आपके मैट पर लेट जाएं। तो हम लेटने की तरीका जो मैं हमेशा बताती हूँ कि पहले साइड से लेटिए और उसके बाद आपके बैक पर आइए। हमारे अगले आसन का नाम है सेतुबंद आसन। सेतुबंद आसन करने के लिए इसी तरह से आपने नीज़ को मोड़ कर रखेंगे। हील्स बहुत नज़दीक भी नहीं चाहिए हिप्स के, बहुत दूर भी नहीं चाहिए हिप से। इस तरह से फॉर्म कीजिए कि आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी एड़ियों से टच करती हूँ, उतना भी काफ़ी है। अब इनहेल करते हुए सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना कोर एंगेज कीजिए, यानी कि आपका जो पेल्विस फ्लोर है उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़िए और फिर धीरे धीरे आपके हिप्स को ऊपर की तरफ लेके जाइए। हिप्स को थोड़ा सा क्लिंच कीजिए जब ऊपर पहुँचते हैं। आप चाहें तो यहाँ कीगल ले सकते हैं, एक्चुअली आप चाहें तो सारे ही आसन में कीगल ले सकते हैं। और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आ जाइए। आप चाहें तो इस तरह मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर और नीचे जाने का,
फॉर 10 टाइम्स, या फिर आप ऊपर जाने के बाद सेतुबंद आसन में रुक सकते हैं फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, और एटलीस्ट फॉर 5 ब्रेथ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ कीगल ले सकते हैं, आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ लेना है और रिलैक्स करना है और फिर धीरे से छोड़ देना है। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आसन है ये आपके पेल्विस फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब करेंगे हम हमारा अगला आसन जिसका नाम है मरकट आसन। मरकट आसन करने के लिए नीज को इसी तरह से बेंड रखेंगे और आपके जो हाथ हैं वो कंधों की सीध में यानी साइडवेज पर खोल के रखेंगे। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को राइट साइड पे ड्रॉप कर दीजिए। अगर पूरी तरह नीचे नहीं पहुंच पाते हैं इट्स ओके, अगर आप यहाँ हैं तो भी चलेगा। आप चाहें तो किसी तरह का सपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा आसन है उन लोगों के लिए, एक्चुअली सभी हम महिलाओं को तो अक्सर लोअर बैक की इश्यू हो ही जाती है डिलीवरी के बाद में, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर बैक का पेन रिलीज करने के लिए भी आपको अपोजिट साइड में देखना है, यानी आपकी गर्दन को मोड़ना है लेफ्ट साइड की तरफ। आप जितना मर्जी उतनी देर इस आसन में रुक सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठाइए और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ में हम ड्रॉप करेंगे, यानी लेफ्ट साइड पे घुटनों को ड्रॉप करेंगे और देखेंगे इस बार हम राइट साइड की तरफ। इनहेल करते हुए दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। अब दोनों घुटनों को इसी तरह मोड़कर अपने चेस्ट के पास ले आइए और अपने हाथों से अपने पैरों को कुछ इस तरह पकड़ लीजिए अर्ध पवन मुक्त आसन में। आप चाहें तो साइड टू साइड स्वे कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा आसन है आपके पेट के लिए भी, साथ ही अगर किसी तरह का टेंशन हमारी स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है आसन करते वक्त या अदरवाइज उसको भी रिलीज़ करने के लिए, या अगर आपको किसी भी तरह के गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं उनको भी रिलीज़ करने के लिए, धीरे से अपने घुटनों को इस तरह रिलीज़ करेंगे। अपने पैरों के पंजों को मैट पर रख लेंगे और वी आर ऑलमोस्ट डन। तो इन आसनों के साथ आप कर सकते हैं अपने पोस्टपार्टम वेट लॉस की जर्नी की शुरुआत, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट ताक। नमस्ते।